वैराग्य 4 प्रकार से होता है। आप ज्ञान मार्ग के हैं तो विवेक के द्वारा आपके अंदर वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, आप संसार छोड़ दोगे। सत्य क्या है, असत्य क्या है, जहां पर यह बोध हो जाता है व्यक्ति संसार छोड़ देता है। भगवान शंकराचार्य, विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद जी, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। महापुरुषों ने देखा सत्य परमात्मा है, असत्य ये संसार है, ज्ञान हो गया, संसार छोड़ दिया। इसको कहते हैं विवेक पूर्वक वैराग्य हो जाना। दूसरा है दोष दृष्टि पूर्वक। आपको जहां दोष दिखाई देता है वहां भी आप छोड़ देते हो। संसार में यदि आपको दोष दिखाई देने लग जाए आप संसार छोड़ दोगे। अभी तक हमें संसार में दोष दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा पता है आपको? क्योंकि हमारा वह ज्ञान चक्षु मोह के द्वारा, उस अविद्या के द्वारा बिल्कुल बंद कर दिया गया है। इसलिए हमको चारों तरफ वो दोष दिखाई नहीं दे। यद्यपि ये संसार दोष युक्त है, दोषों से भरा पड़ा है, लेकिन उसके बाद भी हमें दोष नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन जिस दिन आपको दोष दिखाई देने लग जाएं, उस दिन आप इस संसार को छोड़ दो। एक बात माना, एक उदाहरण बहुत सुंदर है। मानो कि आपको खीर बहुत पसंद है, आपको खीर बहुत पसंद है और खीर का कटोरा आपके सामने रखा है और आपने खीर खाना बड़े चाव से शुरू किया और 1-2 चम्मच आपने खीर खाई और उसके बाद उस खीर में पता चला कि नीचे कॉकरोच पड़ा है। आप उस खीर को खाओगे? खाओगे? नहीं खाओगे। क्यों नहीं खाओगे? क्योंकि उसमें अब दोष हो गया है। हमें बहुत प्रिय था लेकिन हमें उसमें क्या दिखाई देगी? अब दोष दिखाई। ठीक उसी तरह से ये संसार भी हमको बहुत प्रिय है, खीर से भी ज्यादा प्रिय है, लेकिन हमारा वैराग्य कब होता है? जब हमको यहां पर दोष दिखाई देता है, हमें वैराग्य हो जाता है। भगवान बुद्ध को दोष दिखाई दिया, उनको वैराग्य हो गया। किसी बूढ़े को जाते देखा, ये क्या है? बुढ़ापा है, मेरा भी आएगा? हाँ आएगा। ये क्या जा रही है? अर्थी जा रही है, मेरी मृत्यु भी होगी क्या? हाथ तुम्हारी भी होगी। दोष दिखाई दे गया और भगवान बुद्ध ने संसार छोड़ दिया और भगवान बुद्ध बुद्ध हो गए। आपको दोष दृष्टिपूर्वक वैराग्य आपको होता है और अरुचि पूर्वक। यदि आपको अरुचि हो जाए ना, आप तब भी छोड़ देते हो। आपका कोई बहुत प्रिय दोस्त है, आपका प्रिय मित्र है या सहेली है और उससे आपको कुछ बातों से अरुचि हो गई, उसने ऐसा कुछ कर दिया कि आपको उससे अरुचि हो गई, तो आप उसका चेहरा भी देखना पसंद करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं? क्योंकि उससे अरुचि हो गई है। ठीक उसी तरह से जिस दिन आपको इस संसार से अरुचि हो जाएगी, उस दिन इस संसार से आपको। और चौथा है भगवत रुचि पूर्वक। आपके अंदर कृष्ण प्रेम जग जाए, आपके अंदर राम प्रेम जग जाए, आपके अंदर महादेव का प्रेम जग जाए और आप उस प्रेम में ऐसे पागल हो जाओ कि आपको सिवाय अपने शिव के, आपके कृष्ण के, राम के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे। उस दिन आप भी अपना सब कुछ छोड़ करके कृष्ण के बन जाते हो, राम के बन जाते हो, शिव के बन जाते हो। मीराबाई ने क्या गाया था? मीराबाई का बहुत बहुत प्रसिद्ध वो है ना पद है। मीराबाई क्या कहती है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल
ये है भगवत रुचि। जिस दिन भगवान से प्रेम हो जाएगा उस दिन हमारा रोम रोम पुकारेगा कि हे कृष्ण, तेरे अलावा मेरा और कोई भी, तू ही तू है, बस चारों तरफ से ही। इसको कहते हैं भगवत रुचि। मीरा को हुआ, रसखान को हुआ, नानक जी को हुआ, कबीर को हुआ, चैतन्य महाप्रभु को हुआ, नामदेव जी को हुआ, रैदास जी को हुआ, कितने नाम में गिनाऊं। इन सबको भगवत प्रेम हुआ और भगवत प्रेम होते ही इनका संसार अपने आप छूट गया। छोड़ना नहीं पड़ा, अपने आप छूट गया। फल जब पक जाता है तो वो अपने आप डाली छोड़ देता कि नहीं छोड़ता? फल जब पक जाता है तो अपने आप वो डाली छोड़ देता है, और जब तक पकता नहीं है तब तक उसको तोड़ना पड़ता है, और जो ही पक जाता है वो अपने आप छोड़ देता। बस उसी तरह से जिस दिन अभी आपको घर छोड़ना पड़ रहा है, आप अपने घर छोड़ के आए हो कि नहीं? मतलब अभी तोड़ के आए हो ये। और जिस दिन भगवत प्रेम हो जाएगा उस दिन आप अपने आप घर छोड़ दोगे, छोड़ना नहीं पड़ेगा। अभी तो छोड़ के आए हो, छोड़ के आने का मतलब अभी वापस जाना है, नहीं जाना? ना करो तो रिजर्वेशन कैंसिल कराया जाए आपका। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय।